हेलो फ्रेंड्स। आज की मुख्य मेडिसिन जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और जिस बीमारी के लिए बताएंगे, बहुत ही लाजवाब मेडिसिन बताएंगे। इसमें फीसर अथवा गुदा का फटना, इसे फीसर कहते हैं। फीसर अर्थात गुदा में खिंचाव बनना, फीसर अर्थात गुदा में फटन बनना, जो लगातार बनी रहे, हर समय गुदा के एरिया में बहुत ज़्यादा चुभन, जलन, कटन जैसा दर्द बना रहता है। कई बार व्यक्ति यदि थोड़ा बहुत खान पान में चेंज करे, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली, जंक फूड, मिर्च मसाले युक्त भोजन सेवन करते हैं, यदि वे थोड़ा सा इसमें बदलाव करें तो कुछ समय के लिए पेशेंट को कुछ दिन ये ठीक भी हो जाता है, नेचुरल अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा होने पर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करने लगता है। एक बार होकर पराय बना ही रहता है, यानी कुछ समय थोड़ा आपको रिलीफ महसूस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक यदि बना रहता है तो ये दिक्कत पैदा करने लगती है। अब ये रोग अधिकतर शरीर में बहुत ज़्यादा खुश्की होने का इसका मेन कारण होता है, जैसे मुंह, होंठ, आंतें, गुदा। इन सब में बहुत ज़्यादा खुश्की के कारण मुंह सूखना, होंठ फटना, कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहना, गुदा में फटाव आदि के साथ गुदा में काट डालने जैसा, जैसे किसी ब्लेड से या किसी तेज़ धारदार किसी औजार से वहाँ पर कट लगा दिया हो, कतरने जैसा दर्द, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। खुजली में भी पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे तिनके चुभ रहे हो, रेक्टम के एरिया में, एनस में ऐसा लगता है जैसे तिनके या सुइयाँ चुभ रही हो। खुजली और कई बार आग लगने जैसी इसमें बहुत ज़्यादा जलन बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, किसी को कितना भी पुराना फीसर हो, ये बिल्कुल उसको ठीक कर देती है और दोबारा होने के चांसेस नहीं रहते, यदि आप फ्रेज रख के दवाई का सेवन करें। और क्योंकि इसके पेशेंट को ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, और कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट मिर्च मसालों का यदि सेवन करता है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो जब मल त्याग के लिए जाता है तो बहुत ज़ोर लगाता है, और बहुत ज़ोर लगाने से गुदा में दरार आ जाती है, यानी उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, फटन आने लगती है, और फटन आने से उसमें जो आप बहुत ज़्यादा ऑयली एसिड या बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन करते हैं तो वो उसमें जलन पैदा करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि इसमें मिर्च मसालों का आपको सेवन त्याग देना चाहिए। इसके पेशेंट में इस औषधि का महत्वपूर्ण प्रभाव गुदा पर ही होता है। इस मेडिसिन के सारे सिम्टम्स रेक्टम पर ही कार्य करते हैं, एनस पर ही कार्य करते हैं। जब रोगी व्यक्ति सोच जाने से डरने लगता है, यानी उसको ये एक डर बना रहता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे गुदा एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यूं ही परेशान रहता है, और उसको इस परेशानी के कारण मल त्याग से भी डर लगने लगता है। रोगी सोच जाने के से घबराने लगता है। गुदा में दर्द के यूं ही होता रहता है, तो उसको पेशेंट को जब ये कंटिन्यू बना रहता है दर्द, और उसमें सूजन बन जाती है, सूजन के साथ साथ उसमें फटन बन जाती है, तो उसमें पतला मल भी आसानी से नहीं निकलता। जिनको मोशन लूज भी होगा हल्का, तो वो भी उनको दर्द पैदा करता है, यानी उससे भी उसको परेशानी बन जाती है। कब्ज होने पर तो और ही अधिक कष्ट होता है। तो ऐसे पेशेंट को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिनको भी फीसर की शिकायत है, कि वे कभी भी कॉन्स्टिपेशन के शिकार ही ना हो, यानी कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं रहना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ले, योगा करें, पानी अधिक मात्रा में पिए, गुदा में कतरने जैसा
दर्द इसमें बहुत ज़्यादा होता है। गुदा में फटने तथा उसमें आग लगने जैसी, जैसे जलन, अंगारे रखे उस टाइप की जलन होती है। व्यक्ति की आँखों तक में आंसू आ जाते हैं, इतना पेन होता है। हमारे पास जो पेशेंट अपनी स्थिति बताते हैं वो देखी नहीं जाती, जिनको ये शिकायत होती है। वे चेयर पर बैठ नहीं सकते, उनको बैठने में भी परेशानी होती है। इतना तेज कतरने जैसा दर्द होता है और फटन होती है उसमें, मिर्चे जैसी लगती है। रेक्टम के गुदा के एरिया में आग आग जैसी जलन होती है। टट्टी जाने मतलब मल त्याग के बाद भी रोगी को कई कई घंटे तक दर्द लगातार बना रहता है। दर्द के कारण मरीज तड़पता रहता है। इन्हीं सभी लक्षणों को देखते हुए जो मेडिसिन इसके लिए तैयार की गई है, उस मेडिसिन का बहुत शानदार 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। यदि आपने नियम पूर्वक उन मेडिसिन का सेवन कर लिया तो आपको कभी भी इस बीमारी से दोबारा इस बीमारी का दोबारा अटैक नहीं होता और आप इस बीमारी से छूट सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें इतनी अच्छी तरह से सोच कर एक एक मेडिसिन, जो बहुत चुन चुन के सिम्टम्स के आधार से मेडिसिन तैयार की गई है। जैसे बहुत से व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा चुभन होती है गुदा द्वार में। चुभन भी ऐसे लगती है जैसे सुई चुभ रही हो या तिनके चुभ रहे हो, या कई बार उनको इस चुभन के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है। उनके लिए इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन जो हमने ऐड की है वो नाइट्रिक एसिड है। 30 पोटेंसी में आपको ये लेना है। दूसरी मेडिसिन इसमें रेटेनिया है। रेटेनिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, गुदा द्वार में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। जलन होने के साथ साथ इसको इतना पेन होता है कि व्यक्ति को कई कई घंटे तक पेन लगातार बना रहता है। इसमें अगली जो मेडिसिन है वो ग्रेफाइटस है। जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है और रेक्टम के गुदा के एरिया में पेशेंट को एनस के चारों तरफ दाने खुजली बन जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसके हिसाब से इसमें मेडिसिन जो ऐड की गई है वो ग्रेफाइटस है। एंड इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो है पियोनिया है। पियोनिया ऑफिशियल नेलस। ये मेडिसिन जो है ये पाइल्स से संबंधित किसी को कैसी भी फीसर हो, पाइल्स हो, कोई भी हो, ब्लीडिंग हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें नट्रम्यूर। नट्रम्यूर मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिसकी आंतों में बहुत ज़्यादा खुश्की होने के कारण बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। मल त्याग की कई कई दिन तक इच्छा नहीं होती। व्यक्ति बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करता है। इसके व्यक्ति को बार बार हर 2-2 घंटे बाद यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। खुश्की बहुत ज़्यादा आती है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। उस हिसाब को देखते हुए इसमें हमने नट्रम्यूर को ऐड किया। तो फ्रेंड्स, ये 5 मेडिसिन है। मैं इनको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, दूसरी मेडिसिन है रेटेनिया, तीसरी मेडिसिन ग्रेफाइटस, चौथी मेडिसिन पियोनिया और पांचवी मेडिसिन है नट्रम्यूर। ये सभी मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें। जर्मनी की लें आप 10-10 ml की बोतल आपको मार्केट से, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से या केमिस्ट के यहाँ से मिल जाती है, वहाँ से आप लें और इनको एक साथ मिला के रख लें। इन सभी मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। इसमें से आपको 10-10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करें, तो आप देखेंगे आपको कितनी भी पुरानी ये दिक्कत रही हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। यानी इस बीमारी से आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। ये मेडिसिन आपको कुछ दिन कंटिन्यू यदि आप चलाते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से पीछा छूट सकता है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा आपको फ्रेश रखने की ज़रूरत होती है। तेज़ मिर्च मसाले, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो।
फल फ्रूट का ज़्यादा सेवन करें तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।